अंधेरी रात, घना जंगल और सन्नाटे में गूंजती फुफकार, यह नागों की दुनिया है जहां डर और आकर्षण साथ साथ चलते हैं। नाग नागिन की कहानियां सिर्फ सांपों की नहीं, बल्कि शक्ति, रहस्य, प्रेम और बदले की भी हैं। हम नागों को देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके जहर से डरते भी हैं। यही दोहरापन इन कहानियों को खास बनाता है। नागमणि, एक ऐसी मणि जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रात में भी चमकती है और जिसे पाकर इंसान अमर और अमीर बन सकता है। क्या नाग इच्छाधारी होते हैं? क्या नागमणि सच में है? इन सवालों के जवाब हमें लोक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं में मिलते हैं। इन कहानियों में तर्क और विज्ञान पीछे छूट जाते हैं और अमाओं, आस्था व कल्पना का राज होता है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि नाग, नागिन और नागमणि भारतीय संस्कृति में क्यों इतनी गहरी छाप छोड़ गए हैं। पौराणिक कथाओं में नाग सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि दिव्य प्राणी हैं, पाताल लोक के रक्षक, जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। शेषनाग, वासुकी, ये नाम समय, संतुलन और शक्ति के प्रतीक हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग शक्ति के नियंत्रण का संदेश देता है। नाग नागिन को उर्वरता, पुनर्जन्म और अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है। उनकी केंचुली उतारने की प्रक्रिया नया जीवन पाने का संकेत है। नागिन शक्ति, प्रेम और प्रतिशोध की मिसाल। इच्छाधारी नागिन की कहानियां उसके समर्पण और बदले की भावना को दर्शाती हैं। नाग नागिन का जोड़ा प्रकृति के संतुलन यानी स्त्री पुरुष ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। नागों को ज्ञान और रहस्य का भंडार भी माना गया है। वे पृथ्वी के गहरे रहस्यों और भविष्य को जानते हैं। बौद्ध धर्म में भी नागों का महत्व है। कहा जाता है उन्होंने बुद्ध की रक्षा की थी। नागिन हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों में गहराई से रचे बसे हैं। नागमणि, एक रहस्यमयी चमकदार पत्थर जिसे नागों का सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है। मान्यता है कि यह मणि कुछ खास तपस्वी नागों के पास होती है और उनकी शक्ति व आकी के पसिपा दाबदम व आयु का प्रतीक है। लोक कथाओं में नागमणि रात में सूरज की तरह चमकती है, जहर को खत्म कर सकती है और सौभाग्य लाती है। कहा जाता है नाग अपनी मणि की पूजा करते हैं और उसकी रक्षा के लिए जान तक दे सकते हैं। यह मणि सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वालों को मिलती है। लालचियों के लिए यह श्राप बन जाती है। नागमणि की कहानियां इंसान की उन इच्छाओं का प्रतीक हैं जो उसकी पहुंच से बाहर हैं। सच या कल्पना, नागमणि का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। भारत के हर कोने में नागमणि की अनगिनत लोक कथाएं हैं। हर कहानी में एक नया सबक। एक गरीब लकड़हारे की कहानी जिसने ईमानदारी दिखाई और उसे मणि का टुकड़ा मिला। संदेश, ईमानदारी का फल मीठा होता है। एक साहसी राजकुमार जिसने नागमणि से अपने राज्य को बीमारी से बचाया। साहस और त्याग की मिसाल। लालची राजा की कहानी जिसने नागमणि पाने के लिए हिंसा की और अंत में श्रापित हो गया। लालच का बुरा अंजाम। इन कहानियों में नागमणि सिर्फ जादुई पत्थर नहीं, बल्कि नैतिकता का प्रतीक है। अच्छे इरादे और साहस से मणि मिलती है, लालच और हिंसा से विनाश। ये लोक कथाएं हमें सिखाती हैं असली शक्ति हमारे कर्मों और इरादों में है। विज्ञान के अनुसार सांपों के सिर या मुंह में कोई मणि नहीं होती। नागमणि पूरी तरह एक मिथक है। कुछ सांपों के सिर पर निशान या उभार या रात में चमकती लार, शायद इन्हीं से नागमणि की कहानियां शुरू हुई। कुछ दुर्लभ पत्थर या चमकदार जीवों को भी लोगों ने नागमणि समझ लिया होगा।
विज्ञान कहता है नागमणि का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व गहरा है। यह इंसानी मन की कल्पना और रहस्य की खोज को दर्शाता है। विज्ञान क्या और कैसे बताता है, पर कहानियां क्यों का जवाब देती हैं। नागमणि भले ही असली न हो, उसकी कहानियां हमें नैतिकता और इंसानी इच्छाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। भारतीय संस्कृति में नागों को देवता का दर्जा मिला है। नाग पंचमी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दिन नागों की पूजा, दूध पिलाना और खेतों में हल न चलाना प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। नागों के मंदिर, कुल देवता या ग्राम देवता के रूप में पूजा, वे गांव की रक्षा के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में नाग पूजा से संतान सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। नागों की आकृतियां कला, साहित्य और कहावतों में भी गहराई से जुड़ी हैं। नाग विष और अमृत दोनों का प्रतीक है। उसका विष दवा भी बन सकता है। नाग पूजा हमें सिखाती है डर को सम्मान में बदलना और जीवन मृत्यु के संतुलन को स्वीकारना ही असली दर्शन है। नागों से डरना इंसानी मन का प्राचीन सुरक्षा तंत्र है। जहरीले जीव से बचना जरूरी था, लेकिन रहस्य और छिपे होने के कारण नागों के प्रति आकर्षण भी उतना ही गहरा है। इच्छाधारी नाग, नागिन और नागमणि की कहानियां हमारी कल्पना को पंख देती हैं। नाग शक्ति का प्रतीक है। इंसान हमेशा शक्ति को पाना या नियंत्रित करना चाहता है। नागों की पूजा उनकी शक्ति को सम्मान देकर डर को श्रद्धा में बदलने का तरीका है। ये कहानियां हमें साधारण जीवन से निकालकर जादुई दुनिया में ले जाती हैं। यह पलायनवाद मानसिक सुकून देता है। नागों से हमारा रिश्ता डर, रहस्य, शक्ति और कल्पना का जटिल मिश्रण है। नाग नागिन की कहानियां आज भी सिनेमा और टीवी में उतनी ही लोकप्रिय हैं। फिल्मों में इच्छाधारी नागिन, नागमणि की लड़ाई और इंसान नाग प्रेम इन मिथकों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। टीवी सीरियल्स में पौराणिक कथाएं आधुनिक रूप में स्पेशल इफेक्ट्स के साथ पेश की जाती हैं। साहित्य, कॉमिक्स और सोशल मीडिया पर भी नाग कथाएं खूब साझा होती हैं। यूट्यूब पर असली नागमणि जैसे वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं। ये माध्यम सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, लेकिन कई बार अंधविश्वास भी बढ़ाते हैं। फिल्मों के काल्पनिक नागों को सच मानना गलत है। मनोरंजन और हकीकत में फर्क समझना जरूरी है। इन कहानियों का जादू आज भी कायम है, लेकिन वैज्ञानिक सोच को साथ रखना चाहिए। विज्ञान के युग में भी नाग, नागिन और नागमणि की कहानियां जिंदा हैं, क्योंकि वे हमारी भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब हैं। ये कथाएं हमें प्रकृति की रहस्यमयी शक्ति से जोड़ती हैं। नाग पूजा हमें अपनी जड़ों की याद दिलाती है। नागमणि की कहानियां नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, लालच का बुरा अंजाम और अच्छे कर्मों की सच्ची शक्ति। इच्छाधारी नागिन की कहानियां न्याय और अन्याय के फर्क को सरलता से समझाती हैं। ये रहस्य हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं। क्या हो अगर की दुनिया में ले जाते हैं। जब तक इंसान के मन में कल्पना और रहस्य के लिए जगह है, तब तक ये कहानियां जीवित रहेंगी। शायद इनका रहस्य कभी न सुलझे, और इसी में इनकी असली खूबसूरती है।